सत श्री अकाल दोस्तों, गुरु नानक केयर्स के आज के एपिसोड में आप सबका बहुत स्वागत है। लीकी गट सिंड्रोम आज का टॉपिक। दोस्तों लास्ट रिक्वेस्ट जो आई थी वो थी लीकी गट सिंड्रोम के ऊपर एक चर्चा के लिए, तो आज इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी और इसके साथ जुड़ी बहुत ही ऐसी बातें हमें पता चलेंगी शायद जिसका हमें ज्ञान ना हो या अधूरा ज्ञान हो। ठीक है, आज बात करेंगे लीकी गट सिंड्रोम की, क्यों होता है, क्या पहचान है, कॉजेज देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे और कैसे हम अपना बचाव करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है समझने लायक दोस्तों। दिस सिंड्रोम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाएं जो कि हमारा बचाव करेंगी इस प्रॉब्लम से। ठीक है, ये आज का एम रहेगा वीडियो का। आइए बात करते हैं लीकी गट सिंड्रोम की। पहले दोस्तों जान लें, आप माने मेरी बात कि अराउंड आई वुड से 95% ऑफ डिजीज़ ऐसी हैं जो कि कुल बीमारियां हैं ना, उनमें से अगर हम माने 95% बीमारी ऐसी हैं जो कि हम बचाव कर सकते हैं, उनसे अपना बचाव कर सकते हैं विद अ सिंगल ऑर्गन दैट वी आर गॉड गिफ्टेड विद। कुदरती एक ऐसा बहुत बेहतरीन अंग है हमारे पास, ऐसा एक बहुत बेहतरीन ऑर्गन है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है, इस तरह से प्रोटेक्ट करता है कि 95% ऑफ बीमारियां हमें ना हो। दोस्तों डिजीज़ कैन बी लाइक सिंपल सर दर्द से लेके गंभीर कोई हृदय का रोग है, कोई शुगर की बीमारी है, कोई आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन्स है, कोई चमड़ी का रोग है, यू नेम एनी। लेकिन वो सिंगल ऑर्गन हमारी मदद करता है क्योंकि वो दैट इज़ अ सिंगल ऑर्गन दैट कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड टॉक्सिन्स, पॉइजन्स। क्या है वो ऑर्गन? दैट इज़ अवर इंटेस्टाइनल लाइनिंग टू बी प्रिसाइज। जो हमारी गट की लाइनिंग है ना, इंटेस्टाइनल अंदर की ना एक परत है, एक झिल्ली है, दैट लाइनिंग विच प्रोटेक्ट्स अस, वो हमारी रक्षा करती है। जो हम ऊल जलूल खा लेते हैं कई बार, है ना, विद आवर फूड वी ईट फ्रूट्स, वी ईट पोल्यूटेड हैं, टॉक्सिन्स इनटेक हो जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, हर तरह के हम इंजेस्ट करते हैं जो कि इंटेस्टाइन्स तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जो हमारी ब्लड स्ट्रीम तक ना पहुँचें। देखिए देयर इज़ पार्टीशन कह लीजिए, ठीक है, जो कि एक तरफ हमारी ब्लड स्ट्रीम है, हमारा खून है, हमारा ब्लड है, जहाँ से ये सब न्यूट्रिएंट्स हमें जो चाहिए वो हमारे बॉडी को मिलते हैं, और दूसरी तरफ हैं टॉक्सिन्स हैं, पॉइजन्स हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं। बीच में क्या है? ये दिस गट लाइनिंग दैट प्रोटेक्ट्स अस, जो हमारी रक्षा करती है। अब किसी कारण से कुड बी एनीथिंग, जैसे कभी उल जलूल खाया गया, कुछ बाहर का खाया गया, कुछ प्रोसेस्ड फूड्स खाए गए, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स की इनटेक ज़्यादा हो गई है, अल्कोहल इनटेक ज़्यादा हो गई है, स्मोकिंग है, किसी तरह के ड्रग्स ले रहे हैं, कुछ भी कहें, व्हाट हैपन्स? नॉर्मल प्रोसेस क्या रहता है? जब भी हम खाते हैं कुछ भी ना, द स्टमक के अंदर वो डाइजेशन हो जाएगी टू ब्रेक डाउन, और जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो इंटेस्टाइनल वॉल से एब्जॉर्प्शन रहती है। याद रखें, स्टमक में डाइजेशन रहती है, एब्जॉर्प्शन इज़ इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, जो हमें अमृत चाहिए ना फूड से, वो इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है, राइट। लेकिन जब ये सब टॉक्सिन्स एंड पॉइजन्स इनटेक बढ़ जाता है ना, व्हाट विल हैपन? वो जो इंटरनल लाइनिंग है ना गट की, जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग है, वो डैमेज हो जाती है दोस्तों। नॉर्मली बहुत ही बारीक छेद हैं उसके अंदर, इतने बारीक कि वी कैन नॉट इवन इमेजिन। बहुत ही बारीक माइक्रोन्स के अंदर उनका साइज़ रहता है, वो नॉर्मल कंडीशन में रहता है। वो ज़रूरी भी है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो वहाँ से एब्जॉर्ब होकर हमारी ब्लड के अंदर पहुँचते हैं। लेकिन दीज टॉक्सिन्स दैट वी इंजेस्ट, है ना, जो ये फालतू का गलत मलत खाया गया हमसे, तो वो छेद जो है ना उनको डैमेज करता है, इनर लाइनिंग को। वो छेद का साइज़ बढ़ जाएगा, दो होल्स विल गेट बिगर इन साइज़। व्हाट विल हैपन? ये जो जहर है, ये टॉक्सिन्स हमने इंजेस्ट किए हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस एंड ऑल दीज पॉइजन्स, वो फिल्टर होके चले जाएंगे हमारी ब्लड स्ट्रीम में। देन दीज विल बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। पूरी बॉडी में वो रक्त जाता है, जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। दिस विल लीड टू माइग्रेन्स, हेडेक्स, लीड टू गैस्ट्राइटिस, दिस लीड टू शुगर की बीमारी हो जाती है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, आर्थराइटिस हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। यानी कि 95% ऑफ द डिजीजेज इस वजह से हो जाएंगे। सो लेट अस प्रोटेक्ट अवर गट लाइनिंग, है ना। तो इस चीज़ को बोलते हैं लीकी गट सिंड्रोम, यानी कि हमारा गट जो है ना वो लीक कर गया है। जो चीज़ें हमें पदार्थ नहीं चाहिए थी ना, ये टॉक्सिन, ये पॉइजन, ये जहर, वो लीकेज की वजह से हमारी ब्लड तक पहुंच गया है, विच विल लीड टू सो मैनी प्रॉब्लम्स, राइट।
तो आपने देखा दोस्तों, जो टॉक्सिन्स अंदर हमने इनटेक किए हैं, ये जो पॉइजन हमने, पॉल्यूटेंट्स, बैक्टीरिया, वायरस सब अंदर आ गए हैं जिन्होंने ये गट लाइनिंग को डैमेज कर दिया। व्हाट विल हैपन नाउ, वो सब ब्लड स्ट्रीम में चले गए हैं और इस वजह से बीमारियां उत्पन्न हो गई हैं। सबसे पहले दोस्तों गैस्ट्रिक सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये उभर के सामने आते हैं। द सिम्टम्स आर लाइक, सबसे पहले तो गैस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि डाइजेशन बिगड़ गया है, ठीक है। बदहजमी के सिम्टम्स रहेंगे, डकार आएंगे, पेट में फुलावट रहेगी, क्रैम्प्स बनेंगे, मरोड़ उठेंगे, स्टमक एक रहेगा, कॉलिक पेन रहेगा, बहुत भयंकर दर्द रहेगा, ब्लोटिंग सेंसेशन रहती है दोस्तों, इनडाइजेशन के साथ ये सब रहता है, बेल्चिंग रहेगी, डकार आएंगे, गैस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इट विल फाइंड आउट वेज टू मूव आउट, है ना। डकार आएंगे, फ्लैटस पास होगा, कहीं ना कहीं से वो निकासी ढूंढती है, और अगर ना हो पाए तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। सिम्टम्स कैन इवन लीड टू लाइक हेडेक, है ना। लेकिन ओरिजिन क्या रहा, गैस्ट्राइटिस, डिस्पेप्सिया की वजह से, यानी गैस्ट्रिक सिम्टम्स की वजह से सर में दर्द रह रहा है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, इट कैन लीड टू जॉइंट पेन्स। अच्छा, और तो और स्किन पे रैशेज आ सकते हैं, एक्ने भी देखेंगे, पिंपल्स आ जाते हैं। कहते हैं ना कि फैटी फूड कम कर दो तो शायद पिंपल्स कम हो जाएं, यानी कि द ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ द गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जिस वजह से पूरी बॉडी अफेक्टेड रहती है। मैंने कहा 95% ऑफ द डिजीजेज अपीयर बिकॉज ऑफ दिस, यानी कि हम 95% अपनी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं अगर अपनी इस गट लाइनिंग को प्रोटेक्ट करें, राइट। अच्छा, अब मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है थोड़ा ये भी समझें, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यू विल लाइक इट, और ज्ञान में भी वृद्धि रहेगी। दोस्तों व्हाट हैपन्स इज, अब क्या हुआ, हमने टॉक्सिन्स इंजेस्ट किए हैं, पॉइजन इंजेस्ट किया, फालतू का खाया, बैक्टीरिया भी आए, वायरस भी आए, हमारी जो गट लाइनिंग है ना उसको डैमेज हो गया, वो डैमेज हो गई, इट गॉट इंजर्ड, वहाँ से लीकेज शुरू हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। ये टॉक्सिन्स जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर गए हैं, लीकी गट यहाँ से शुरू हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन इज द इम्यून सिस्टम विल गेट एक्टिवेटेड, वो स्टिमुलेट हो जाता है। देखिए, दिस इज अनदर मैकेनिज्म एंड दिस इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, वी आर गिफ्टेड विद इट, है ना। जो ये जो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, उसके अंदर इम्यून सिस्टम, अच्छा यहाँ ना ये जो इंटेस्टाइन पे लेवल पे ये पाया गया है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इम्यून सिस्टम के अंदर ना इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स, ये याद रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण लिम्फोसाइट्स रहते हैं, दे आर पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं और ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। कैसे, दीज इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स ये इंटेस्टाइनल लेवल पे, गट लेवल पे ही पाए जाते हैं। तो जैसे जैसे टॉक्सिन्स आए, ये स्टिमुलेट हो गए, ये जहाँ जहाँ डैमेज हो रहा है ना वहाँ जाके उस डैमेज को रिपेयर करेंगे, उस गट लाइनिंग को रिपेयर करेंगे और टॉक्सिन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, जो ये पॉइजन्स आए हैं ना उसको ख़त्म करेंगे। ये दो बहुत महत्वपूर्ण फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब दोस्तों हमें ये चाहिए कि हम इनका ख्याल रखें। जो इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स है ना, ये देखिए हमारी कितनी मदद करते हैं, नेचुरल कुदरती मैकेनिज्म है। बिफोर वी टेक एनी मेडिसिन ये अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा हावी हो जाए ना तो लिम्फोसाइट्स बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। लेट अस स्ट्रेंथन देम, इन्हें शक्ति प्रोवाइड करें। कैसे करेंगे, बहुत ही एक सिंपल और बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों इंग्रेडिएंट है। इन्हें ना फाइटोन्यूट्रिएंट्स चाहिए। इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स को फाइटोन्यूट्रिएंट्स वी कॉल इट, जो कि प्लांट सोर्स से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बहुत ज़रूरी चाहिए। द सिंगल एक वेजिटेबल है जो अपनी डाइट में हम अगर इंक्लूड करें ना तो इट विल स्ट्रेंथन दीज IELs, द इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स। और वो क्या है, दैट इज़ ब्रोकली, सिंपल ब्रोकली। देखिए इन जनरल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हेल्प करती हैं, कैरेट्स भी हेल्प करती हैं, लेकिन ब्रोकली अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। रेगुलर अगर हम यूज़ कर रहे हैं ना तो ये इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, अपना फंक्शन बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, हमारी गट लाइनिंग को बचाएंगे, डैमेज को बचाएंगे और टॉक्सिन्स को किल करेंगे। ब्रोकली अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। तो दोस्तों हमें अपनी गट लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना है, उसको बचाना है। हमने देखा ब्रोकली एक सिंपल वेजिटेबल है लेकिन वो कितनी मदद करती है। उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की इनटेक बढ़ाएं। विटामिन C कैन ऑल्सो हेल्प अस हियर। जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं ना, रस वाले फल, वो अपनी डाइट में इंक्लूड करें। और हमने क्या अवॉइड करना है वो ध्यान से समझ लें दोस्तों। वी शुड अवॉइड द हाईली प्रोसेस्ड फूड्स रहते हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव्स ज़्यादा हैं, जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, जिसमें ना फैट कंटेंट ज़्यादा है। डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, जितना हो सकता है उसको अवॉइड करें, ठीक है।
और अपनी डाइट में हम प्रोबायोटिक्स इंक्लूड कर सकते हैं, दही खा सकते हैं, नॉन वेजिटेरियंस कैन हैव फिश एज वेल। आइए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाओं की बात करेंगे। सिम्टम्स वी हैव अंडरस्टूड, ठीक है, गैस्ट्रिक सिम्टम्स रहते हैं, समस्याएं, डिजीज़ कहीं भी हो सकते हैं पूरी बॉडी में, लेकिन वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी। बहुत महत्वपूर्ण दवाएं हैं दोस्तों, सिम्टम बेस्ड रहेगा इलाज। आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दवा आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम यहाँ हमारी मदद करती है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण दवा। जहाँ ना सिम्टम्स में ना जैसे गलत खाया गया जिस वजह से गट लाइनिंग डैमेज हो गई है, पॉइजन इंटेक हो गया है, और सिम्टम्स में ना स्टमक एक रह रहा है, नोजिया बहुत रहता है, उल्टी आने का बहुत मन करता है, हार्ट बर्न रहता है, जलन होती है, एसिडिटी रहती है, डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स रहते हैं। ऐसे लगता है जैसे हम कुछ खाया ना तो फूड पाइप में अटक गया, आगे निकल ही नहीं पा रहे हैं हम उसको। और ऐसे पेशेंट को प्यास बहुत लगती है, थर्स्ट लेवल ज़्यादा रहता है, लेकिन वो चाहे सिप करके पिए। और ये सब ना गैस बनती है, पेट में बदहज़मी के सिम्टम्स हैं, उस वजह से वो बेचैनी बहुत ज़्यादा हो जाती है। द पेशेंट इज़ रेस्टलेस। जहाँ रेस्टलेसनेस साथ रहेगी ना, आर्सेनिक एल्बम द मैजिकल डोज 30 पोटेंसी में स्टार्ट करें टू गेट इमीडिएट रिलीफ। दोस्तों दूसरी बहुत महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है चाइना। चाइना के पेशेंट को ना अगेन फ्लैचुलेंट कॉलिक याद रखें। फ्लैचुलेंस इतना ज़्यादा है, गैस फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कॉलिक का शेप ले लेता है, बहुत भयंकर दर्द रहता है, पूरा का पूरा स्टमक इन्वॉल्व रहता है, दर्द कहीं भी हो सकता है पूरे स्टमक में, ठीक है। एब्डोमिनल पेन रहती है, कॉलिक रहता है, डिस्पेप्सिया रहता है, बदहज़मी है, फूड डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, खाना कुछ खाया ना तो जैसे यहीं अड़ा पड़ा है, जैसे इस तरह वज़न पड़ा है, जैसे ना कि पत्थर रखा हुआ है छाती पे, वो सिम्टम रहता है। और अनडाइजेस्टेड फूड है वो वॉमिट कर देगा, उल्टी कर देगा, वॉमिटिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज़ देयर। बेल्चिंग रहती है, इरेक्टेशंस बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, डकार बहुत लंबे लंबे आते हैं। चाइना 30 पोटेंसी। एक और बहुत महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है कार्बो वेजिटेबलिस, कार्बो वेज CB। अच्छा, इसमें याद रखें दोस्तों, अगेन गैस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, देयर इज़ इम्परफेक्ट ऑक्सीडेशन इन द होल बॉडी। इसमें कितनी गैस बनती है कि कई बार तो सांस लेने में दिक्कत रहती है, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग के सिम्टम्स आ जाते हैं, ठीक है। गैस ट्राइज टू फाइंड आउट अ वे आउट, डकार लेते हैं, फ्लैटस पास होता है, बहुत भयंकर दर्द भी शुरू हो जाता है जो कि एपिगैस्ट्रिक रीजन ऊपर तक आता है। कार्बो वेजिटेबल्स यहाँ हम दे सकते हैं, अगेन 30 पोटेंसी विल हेल्प अस। नक्स वोमिका एक और बहुत महत्वपूर्ण दवा दोस्तों। नक्स वोमिका के पेशेंट में भी ना डिस्पेप्सिया रहता है, पेट में गैस रहती है, गैस पास करना चाहता है, नहीं होती है, डकार आने उनको रास्ता ढूंढते हैं लेकिन आ नहीं पाते, स्टूल पास करने की कोशिश करता है, इनएफेक्चुअल अर्ज रहती है, बार बार जाना पड़ता है, एक टाइम बाउल्स क्लियर नहीं होते, बहुत एंगर लेवल बढ़ जाता है, इरिटेबिलिटी हो जाती है, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आ जाता है। पेशेंट को इतनी दिक्कत रहती है, वो ना फिर आराम ढूंढता है कि शायद मैं चाय पी लूँ, कोई स्टिमुलेंस वो डिज़ायर करेगा, कॉफ़ी है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, किसी किस्म का कोई नशा, शायद उससे आराम आ जाए। ऑल दीज सिम्टम्स लीड टू नक्स वोमिका। 30 पोटेंसी में स्टार्ट करें। लाइकोपोडियम के बिना तो हमारी स्टडी अधूरी रहेगी दोस्तों। लाइकोपोडियम ए वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी जहाँ गट लाइनिंग डैमेज हो गई, जैसे ना कुछ उल खा लिया, बात की ना, कोई फर्मेंटेबल वेजिटेबल ही क्यों ना खा लिया हो, कोई टॉक्सिन्स अंदर चले गए, गट लाइनिंग इफेक्ट हो गई है, सिम्टम्स डिस्पेप्सिया के आने शुरू हो गए हैं, इमीडिएटली टेक अ सिंगल डोज ऑफ लाइकोपोडियम, दैट विल हेल्प अस। यहाँ भी ना दोस्तों भूख बहुत लगती है लेकिन खा नहीं पाता बंदा, थोड़ा सा खा लिया सेंसेशन ऑफ फुलनेस हो जाएगी, जैसे पेट पूरा भर गया, सारे इरिटेशंस रहते हैं, यहाँ जाके अड़ जाते हैं इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है, दर्द रहता है, गैस फॉर्मेशन बहुत रहती है। लाइकोपोडियम बहुत ही महत्वपूर्ण दवा, 30 पोटेंसी इज गोइंग टू हेल्प अस। एंड फाइनली बात करेंगे फॉस्फोरस की, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है ना, बहुत अच्छी दवा है दोस्तों। जहाँ ना कुछ भी ऐसा खा लिया हमने, खाना खाने के इमीडिएटली बाद वो ऊंची ऊंची डकार आते हैं, द बेल्चिंग इज सो लाउड, इतने लंबे लंबे डकार आते हैं, बंदा परेशान हो जाता है। फॉस्फोरस विल हेल्प अस हियर। अच्छा, फिर फॉस्फोरस के पेशेंट में ना जहाँ ना पेट में दर्द भी रहेगा, उसको रिलीफ मिलेगा तो कुछ ठंडा खाने से, कुछ ठंडा पीने से, कोई आइस, कुछ समथिंग कोल्ड ड्रिंक लाइक, उसको रिलीफ मिलता है। दैट इज़ द फॉस्फोरस पेशेंट। 30 पोटेंसी विल हेल्प अस। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचनी चाहिए थी वो आप तक पहुँचे। I have included all the important parts of leaky gut syndrome.
आशा करता हूँ कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अपने सुझाव भेजते रहें दोस्तों, अपनी रिक्वेस्ट भेजते रहें। विल टेक अप इन सेपरेट वीडियोस। आपका खुद का चैनल है, कीप ट्यून्ड इन टू गुरु नानक केयर्स। अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।